मम सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटै शूला। देखियत प्रक गगन अंगारा, रावणी आवत एक सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि श्रवण मान हो मोहि, जाति हत्य भागी सुनहि विनय मम विकट अशोका। सत्य नाम करूं हरु मम लोता, चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हट ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। नूतन किशलय अनल समाना, देखि अग्निनंदनी करहि निदाना। देखि परम बिरहाकुल सीता, शोछन खपहि कल्प करस बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत, मन आधार विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक पहुंचा। सीता जी का विरह से परम व्याकुल देखकर यह क्षण हनुमान जी कल्प के समान बीता। सो कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जन्म अशोक अंगार। दीन हरसी उठ कर देहु। तब हनुमान जी ने हृदय से विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव सुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विवाद से हृदय में व्याकुल उठी। जीति को सकहि अजय रघुराई, माया ते असी रवि नहीं आई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया उपासने में सर्वथा रहित दिव्य चिंतन अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा। लगी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ने ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनकी सुनते ही सीता जी ने का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा यह सुनाई। श्रवणामत जेहि कथा सुनाई, कैसो प्रकट होती किने बा। तब हनुमत निकट गयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले और उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह समय सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम चंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी पहचान के रूप में दी है। नर बा नर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भगत संगति जय से। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के बचन प्रेम सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन
यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी मन ही मन विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि वह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सचल नयन पुलकावती बाड़ी। रमत बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात सो कहूँ जल जा ना। भगवान जी का जनसेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करा। कोयल चित कृपाल रघुराई, कपिते ही हेतु धर निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनके खबर के शत्रु सुरधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर वे हनुमान जी तुम्हें उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज यानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, हो हई निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को मैं देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आप नयन भरे बारी, यह नाथ सो निपट बिचारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुखों से बोली, हे नाथ, बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह पर व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब सुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम पे प्रेम राम के हूँ ना। हे माता, सुंदर कृपा के भ्रात प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयहूँ, भरे नीलोचन नीर। हे माता, अब धीरज रखकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे हूँ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। तब तरु किस लय मन हूँ कृषानु, काल निशाम समनिस शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलाया बिपिन कुंत बन सरीसा, बारिध तपत तेल जनु बरी सा। जे हित रहे करत तेई
पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल से बरसाते हैं, जो हित करने वाले हैं वो सब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल तेल बरसाते हैं, जो मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली